आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे डेली ऑनसेट फॉर लर्निंग फैसिलिटेटर्स का सेशन नंबर 33। तो स्टार्ट करते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर इसे हम साइन अप करेंगे। साइन इन सबसे पहले। ये यूज़र आईडी हमने डाल दिया है। अब पासवर्ड टाइप करके इसे लॉगिन करते हैं। तो सेशन नंबर 33 करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल है, डैश इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड एनालाइज अ डेटाबेस। इनमें से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो यूज़ होता है क्रिएट करने और एनालाइज करने एक डेटाबेस को। यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें है सबसे पहला वर्ड 2010, एक्सेस 2010, एक्सेल 2010 और पावर पॉइंट 2010। तो इसमें 2010 हो या फिर 7 हो या फिर 13 हो, मैटर वो नहीं है उसका वर्जन। इसमें से सवाल ये है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को काम में डेटाबेस को मैनेज कौन सा करेंगी एप्लीकेशन। जो हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम जो काम करते हैं, तो उसमें से एनालाइज करने और बनाने डेटाबेस और उसको मैनेज करने कौन सा काम में आता है इनमें से। तो जो वर्ड होता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है, वर्ड प्रोसेसर कह सकते हैं उसको दूसरा नाम। और डॉक्यूमेंट की टाइप और डॉक्यूमेंट बनाने काम में आएगा। बाकी एक्सेल है, एक्सेल तो एक्सेल में बजट्स बना सकते हैं हम, बजट बनाने और कैलकुलेशंस के लिए काम में आएगा। और जैसे रिज़ल्ट बनाने बजट एक्सेल में, तो कैलकुलेशन में ज़्यादातर ये काम में आता है। और पावर पॉइंट जो है तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम है। पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं। और पीपीटी फाइल उसकी बनती है, एक्सटेंशन जो होता है पीपीटी, तो पावर पॉइंट की फ़ाइल को पीपीटी भी कह सकते हैं। और एक्सेल को एक्सेलएस, एक्सेल जो है तो बजट वगैरह बनाने काम में आता है। और इसमें जो है तो एक्सेलएस उसका एक्सटेंशन होता है, डॉट एक्सेलएस। तो जो इसमें एक्सेस है, तो एक्सेस या फिर इसको डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम डेटाबेस को रिकॉर्ड रख सकेंगे एक डेटा का, और उसको फिर बाद में मैनेज कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो इसमें से हम एक्सेस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फाइल्स, फ्रेगमेंट्स एंड रीअरेंजेस फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज कंप्यूटर ऑपरेशंस। इनमें से कौन सा लोकेट करता है और गैर ज़रूरी फाइल्स को निकालता है? फ्रेगमेंट करता है। फ्रेगमेंट यानी जो फाइल्स बिखरे हुए इधर उधर कंप्यूटर में, उसको रीअरेंज करता है। और अनयूज्ड डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करने में काम में आता है। तो यहाँ से जो रहेगा इसका जवाब, सबसे पहले इसमें जो ऑप्शंस है वो है डिस्क डीफ्रेगमेंटर, दूसरा है फाइल कॉम्प्रेशन, तीसरा है अनइंस्टॉल प्रोग्राम या फिर डिस्क क्लीनअप। तो हम आपको बताते हैं मिनिमाइज़ करके इसे। स्टार्ट में आने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जब हम जाते हैं, उसमें से एक्सेसरीज़ में आने के बाद यहाँ पर सिस्टम टूल्स है, वहाँ से डिस्क क्लीनअप जो है उससे गैर ज़रूरी फाइल्स निकलेंगी, अननेसेसरी फाइल्स उस पर लिख कर आएगा। और जो डिस्क डीफ्रेगमेंटर है, इससे जो है तो कंप्यूटर फास्टर और मोर इफ़िशिएंटली चलेगा। और इससे जो अलग अलग बिखर गई है फाइल, उन्हें वो एक जगह करने में काम में आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं उसे। तो इसमें से जब ऑप्शन आया है फाइल में फ्रेगमेंट्स, फाइल फ्रेगमेंट्स और रीअरेंज फाइल्स, तो उसके लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर काम में आता है। हालांकि सिर्फ अगर इतना होता था, एलिमिनेट्स अननेसेसरी फाइल्स, तो उसका डिस्क क्लीनअप होता था। तो यहाँ से हमें डिस्क फ्रेगमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेगमेंट का ऑप्शन आया है। फाइल कॉम्प्रेशन में क्या होता है कि फ़ाइल रिड्यूस होता है साइज़। जो एक्चुअल फाइल अगर हमें ईमेल वगैरह करना हो, तो हम उसको फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस अगर कर दें, तो उससे कम केबी में जो एक्चुअल साइज़ है उससे कम होकर जाती है। अनइंस्टॉल प्रोग्राम मतलब हम डायरेक्टली प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ कंट्रोल पैनल में आने के बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम हम कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम अगर हमें नहीं लग रहा है,
तो उसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल करने पर वो निकल जाएगा। और ये फ्रेगमेंट का इस तरह से ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर लिख कर आता है फ्रेगमेंट कीजिए या फिर एनालाइज। तो यहाँ से हम फ्रेगमेंट वगैरह कर सकते हैं। फ्रेगमेंट जो है तो फाइल्स कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से इम्प्रूव कर सकता है परफॉर्मेंस। तो कब हुआ था पिछले टाइम, नेक्स्ट शेड्यूल कब है, वो सब लिख कर आता है। तो फिलहाल हम इसमें से डिस्क डीफ्रेगमेंटर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर ऑफन कॉल्ड अ सीपीयू। क्या एक माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू कहा जा सकता है कभी कभी? तो फॉल्स है। सीपीयू को सिस्टम कैबिनेट भी कह सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन सिस्टम यूनिट उसे कहा जाता है अगला नाम। माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर चिप होती है, तो इसे हम माइक्रो प्रोसेसर नहीं कहते, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटलाइन टैब शोज योर स्लाइड्स एज थंबनेल साइज्ड इमेज व्हेन यू एडिट। जब हम एडिट करते हैं तो आउटलाइन टैब से हम थंबनेल साइज़ के इमेजेस देख सकते हैं। उसे हम देखेंगे, पावर पॉइंट में जाएंगे हम। तो थंबनेल मतलब ये होगा कि थंबनेल जो बाजू में प्रीव्यू दिखता है उसे हम कह सकते हैं थंबनेल। मिसाल के तौर पे ये एक पावर पॉइंट हमने चालू किया है, ये बाजू में जो है ये थंबनेल है। तो अगर हम व्यू में आने के बाद उसे यहाँ पर से अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पर सवाल है कि आउटलाइन टैब में से थंबनेल साइज़ के इमेजेस दिखते हैं जब हम एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम आउटलाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, तो ये थंबनेल साइज़ में यहाँ पर आएंगे लिखकर। मिसाल के तौर पे कोई फ़ाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें ज़्यादा बने हो तो वो फ़ाइल हम चेक करते हैं कि कौन सी फ़ाइल है। मिसाल के तौर पे अब ये 2 फाइल है, तो अब उसे हम व्यू में से आउटलाइन में जाएंगे। तो आउटलाइन में इस तरह से नोट्स वगैरह लिखने के लिए आएगा, और बाजू में ऐसा दिखेगा थंबनेल टाइप में। तो उसमें प्रीव्यू तो बराबर नहीं आ रहा है, तो आउटलाइन टैब में से थंबनेल साइज्ड इमेजेस हम देख सकते हैं जब हम एडिट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम एडिट नोट्स वगैरह कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम उसे ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल इज़ यूजुअली गिवन एज द फूटर। टाइटल जो होता है, मतलब ये जो पावर पॉइंट हमने खोला है, तो पावर पॉइंट में जो टाइटल होगा तो वो सवाल पूछ रहा है कि फूटर होता है, तो टाइटल फूटर नहीं होता, फूटर लास्ट में आता है। तो टाइटल जो रहेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम टाइटल स्लाइड लेते हैं, तो टाइटल स्लाइड में अभी हम इसे व्यू नॉर्मल कर देते हैं, तो टाइटल स्लाइड में यहाँ पर ऊपर टाइटल आएगा, ऐड टू टाइटल। तो ये फूटर नहीं है, फूटर नीचे आएगा, तो इसीलिए इसे फॉल्स करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्यू अ डॉक्यूमेंट इन द प्रिंट प्रीव्यू मोड क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट प्रिंट प्रीव्यू। हमें अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम प्रिंट में आकर प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं फाइल से। ये फाइल में आने के बाद हम प्रिंट और वहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, तो ये सही जवाब है, तो हम इसे ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईजीएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द, हमें एक्सेस करना है अगर माउस की कोई भी पार्ट स्क्रीन का, जैसे हम अभी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम फ़ोटो पर क्लिक करें तो यहाँ फ़ोटो आ जाएंगी। तो ये हम राइट से इस्तेमाल नहीं कर रहे, राइट मतलब चूहा, तो ये टर्म ही नहीं होता है कंप्यूटर में। कीबोर्ड से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। जॉयस्टिक कंप्यूटर में जो गेम्स होते हैं, गेम खेलने काम में आता है, तो माउस है, माउस के थ्रू हम ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट मॉडिफाई स्टोर रिट्राइव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जैसे कि वर्ड है, वर्ड डॉक्यूमेंट से हम क्रिएट मॉडिफाई रिट्राइव और प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, तो सही है, ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDR स्टैंड्स फॉर। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क में जो R लग कर आता है, तो उसमें से क्या है? CD रनर है, गलत। CD रिसीवर नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है। CD रिकॉर्डेबल, तो रिकॉर्डेबल होता है इसका, और अगर RW आता है तो री राइटेबल ऐसा होता है फुल फॉर्म, तो इसका CD रिकॉर्डेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इट्स ओन इंटरनल रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है तो वो एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर उसे कहा जाता है, जो हेल्प करता है कंप्यूटर को मैनेज करने उसके इंटरनल रिसोर्सेज। मतलब हम ये जो काम कर रहे हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो इसको चलाने में कौन मदद कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। जैसे कि विंडोज़ 7 वगैरह इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं अलग अलग, तो वो सिस्टम का बैकग्राउंड भी होते हैं,
और बैकग्राउंड से क्या होगा, हेल्प करेंगे वो मैनेज करने उसके इंटरनल रिसोर्सेज, यानी कि उसके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह है वो सारे मैनेज करने में काम में आएंगे। और उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जा सकता है। तो ये सब सही है, तो इसे हम ट्रू करेंगे। ट्रू करने के बाद यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि एंड करके इसे एंड टेस्ट में आने के बाद यहाँ पर एंड एग्ज़ाम लिखना होगा हमें, और हम देखेंगे कि इसमें कितने मार्क्स मिले हैं। रिप्ले इसे करेंगे हम। तो इसमें से 2 क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर इसके हिसाब से कन्फ्यूज़न बता रहा है, तो वो इसमें व्यू जैसे कि एनालिसिस आता है, एनालिसिस नहीं आया है, तो वो हम रिप्ले करके बाद में देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि फॉल्स कौन से हो सकते हैं। उसमें एक हो सकता है कि आउटलाइन टाइप का जो थंबनेल व्यू का था, और दूसरा ये हो सकता है कि डिस्क डीफ्रेगमेंट का जो था उसमें मिक्स करके आया था क्वेश्चन, तो उसमें डिस्क क्लीनअप भी हो सकता है। तो इस तरह से वो 2 क्वेश्चंस इस तरह से हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।